नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले बहुत सुंदर पर्वत जो हस्तरेखा शास्त्र में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बड़ा महत्व रखता है, वो है केतु का पर्वत, जो मोक्ष को दिखाता है, जो हमारे पूर्व जन्म में किए गए कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है। वो हमारा केतु का पर्वत होता है। और ये जो कलाई का भाग है, इसी को केतु का पर्वत कहते हैं। और जो ये रेखाएं हैं, इनको मणिबंध की लकीरें या कंकण की लकीरें कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में। और अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो इसको कलाई कहते हैं और कलाई की लकीरें कहते हैं। ये पहली जो लकीर है बहुत सुंदर है, अच्छी स्थिति में है। और ये लकीर होती है स्वास्थ्य की रेखा। ये बताती है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपकी तंदुरुस्ती के बारे में। निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ी बीमारी जीवन में नहीं दिखाई दे रही है, या जो जीवन को संकट में डाले या लाइलाज हो, ऐसी बीमारी नहीं दिखाई दे रही है। कुल मिला के इस लकीर के अनुसार देखें तो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, वो शानदार रहने वाला है जीवन में। लेकिन वहीं देखिएगा आपकी हथेली में यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से जो है टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। और ये रेखा है आपकी जो है स्वास्थ्य की लकीर, आपके व्यापार की लकीर और आपकी बुद्धि की लकीर। ये टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, जो अच्छे संकेत नहीं हैं। स्पष्ट बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपने हथेली दी है मुझे विश्लेषण करने के लिए। ये स्पष्ट तौर से बता रहा, खासकर हार्मोनल सिस्टम, खासकर पेट की समस्याएं, ठीक है ना, खासकर डाइजेस्टिव समस्याएं, ये अगर थोड़ा भी संकेत कर रही हो तो वो मत करिएगा, इनको हल्के में मत लीजिएगा, इग्नोर मत कर लीजिएगा, डॉक्टरी सलाह जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे गंभीर बीमारियों को पैदा करती है, इसकी संभावनाओं को बढ़ाती है अगर व्यक्ति सचेत नहीं रहा। दूसरा, ये अगर इसी तरह छिन्न भिन्न अवस्था में रहता है तो जीवन में धन के नुकसान की संभावना को दिखाती है। ये रेखा इसी प्रकार से रहे तो घर परिवार में कलह को दिखाती है। ये इस रेखा का जो है इफेक्ट पड़ता है। तो आपको जो है इस लकीर को ठीक करना है। अब ये लकीर कैसे ठीक होगी, दो तीन चीज़ें देखनी है। खाने पीने में अगर मैं बात करूं तो हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, ठीक है ना, इनका ज़्यादा से ज़्यादा खाने में प्रयोग करना है। दूसरी बात, अगर परफ्यूम वगैरह से कोई एलर्जी नहीं है तो नहाने के बाद थोड़ी सी मात्रा में परफ्यूम यूज करना है। कौन सा? चंदन की खुशबू वाला, अन्य नहीं, चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम। तीसरी बात, अगर हो सके तो आपकी इष्ट देव हनुमान जी हैं, निरंतर उनका जो है पाठ करें। अगर पाठ नहीं कर सकते हनुमान चालीसा का, तो एक लाइन 11 बार या 21 बार इसका जाप जरूर करें, बोल बोल कर, भाव से बोल कर। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। ये प्रत्येक दिन बोले। और मंगलवार को हनुमान जी के सामने ये बोल करके मीठी चीज़ों का भोग लगाएं शाम के समय। और घी का एक दीपक उनके आगे हर मंगलवार को जलाएं।
निश्चित रूप से इस रेखा का प्रभाव आपके जीवन से हट जाएगा और जीवन में जो इसके प्रभाव पड़ने थे वो नहीं पड़ेंगे। ठीक है ना, इतना जरूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम दूसरी रेखा की ओर जाते हैं। ये दूसरी लकीर है आपकी, ये लकीर है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। आंशिक रूप से इसका प्रभाव पड़ने बैठेगा 38 की उम्र से, 38वें वर्ष की उम्र से, क्योंकि 38वें वर्ष की उम्र से हल्के रूप में अगर देखें तो धीरे धीरे आपकी जो लकीर है करियर और धन की वो स्पष्ट अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही है। तो चाहे आपका करियर का मामला है, चाहे आपका धन का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी आने बैठ जाएगी, प्रोग्रेस आने बैठ जाएगा, स्थायित्व की प्राप्ति होने बैठ जाएगी। और धीरे धीरे निश्चित रूप से चाहे संपत्ति का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, इसमें आपको बढ़ोतरी मिलेगी। तीसरी रेखा है आपके जीवन में सुख की रेखा, इसको कहते हैं सुख की रेखा। इस रेखा के कारण आपको निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख प्राप्त होगा। ये आपकी लकीरें कह रही है। कब से इसका प्रभाव पड़ेगा? सुख की रेखा का। आपका शुक्र का भाग जो सुख का कारक है वो ठीक जीवन काल के 42वें वर्ष से इस रेखा का प्रभाव पूर्ण रूप में आपके अंदर दे रहा है, उससे पहले नहीं। जो स्वास्थ्य का शानदार सुख है, धन का अच्छा सुख है, ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख है, वो 42 ईयर से मिलना शुरू होगा। ठीक एक्चुअल है, मैंने रेखाओं के द्वारा आपको बता दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा आप 3 लकीरें आपके मणिबंध में, इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, जिसकी वजह से लक्ष्मी रूप में आपने इस धराधाम में जन्म लिया है। एक प्रकृति के रूप में, एक लक्ष्मी के रूप में आपने जन्म लिया है और अच्छा ज्ञान आपने प्राप्त किया है और आगे चलकर अच्छा धन भी आपको मिलेगा। और निश्चित ही अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख आपको प्राप्त होगा अपने जीवन काल में। और खासकर जीवन काल के 42वें वर्ष से शानदार समय आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और है, कहीं ना कहीं जीवन काल के 41 ईयर के लास्ट तक कोई ना कोई हल्की फुल्की चिंता रहेगी, जीवन में संघर्ष भी बना रहेगा और थोड़ा उतार चढ़ाव भी जीवन में देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें शानदार हैं। अच्छा समय 38 ईयर से आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी पॉजिटिव आपके जीवन में रहेगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे। यहाँ पे अगर हम देखें, ये आपकी जो है इंडेक्स की फिंगर है, यहाँ पे शनि की ओर झुकी हुई है, तो धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा और ये अच्छी चीज़ है। इसके नीचे का ये भाग बहुत महत्वपूर्ण है, ये है बृहस्पति का पर्वत, बृहस्पति। और देखिएगा ये जो बृहस्पति है ना, चाहे कुंडली में हो, चाहे जन्मपत्री में हो, चाहे हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट माने गए हैं, क्योंकि हमारे पौराणिक शास्त्रों में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है, जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या ज़रूरी है। आपकी हथेली में अगर हम देखें, ये बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ झुका हुआ है, निश्चित ही परिवार को लेके चिंताओं को दिखा रहा है कि आपके जीवन में परिवार को लेके चिंताएं हैं। और दूसरी बात अगर हम करें, एक रेखा धीरे धीरे इस प्रकार से यहाँ जा रही है और इस रेखा को भी काट रही है, तो परिवार को लेके समस्याएं भी दिखाई दे रही हैं, चाहे दाम्पत्य जीवन का मामला हो, चाहे जो है
जो है परिवार का मामला हो, कुटुंब का मामला हो, उसको लेके चिंताओं को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे ये साधारण अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, बैठे हुए हैं आपकी हथेली में, और इस अवस्था में ये अभी आपके अंदर साधारणता देने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। और जब बृहस्पति इस प्रकार से हो तो याद रखें, आपके अंदर कितना भी नॉलेज हो, कितने भी ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म ठीक से नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में अड़चनें आती हैं, विवाह लेट होता है। अगर हो गया है तो उसका जो चरम सुख है उसके आगे परिस्थितियां ठीक नहीं रहती हैं, और कम से कम ये अभी 2.5 वर्षों तक जो है अच्छे बैलेंस अवस्था में नहीं है। तो अगर दाम्पत्य जीवन में कुछ चल रहा हो, पूरा सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, तो बृहस्पति का उपाय जरूर करें। मैं उपाय लिख के दे रहा हूँ। ऐसे में अगर संतान नहीं हुई है तो संतान होने में वक्त लगता है, संतान को लेकर चिंताएं रहती हैं। अगर संतान को लेकर चिंता है तो बृहस्पति का उपाय करें, निश्चित रूप से ये चिंता दूर हो जाएगी। ऐसे में अगर पैतृक संपत्ति किसी विवाद में फंस गई हो या पैतृक संपत्ति हो उसका लाभ नहीं मिल पा रहा हो तो कोई आश्चर्य नहीं है, ये चीज़ें होती हैं। और धन के मामले में कितना भी आप कुछ कर ले, कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति हावी रहती है। दूसरा, सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के इस प्रकार से कमज़ोर होने से उन सुखों में कमी देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना है, आपको बृहस्पति का उपाय करना है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये आप देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कर्म की उंगली है, भाग्य स्थान पे जो उंगली है, वो एक सही रूप में अपनी जगह पे है। तो निश्चित ही आपकी मानसिक क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है, साथ में आध्यात्मिक क्षमता जीवन में बहुत अच्छी रहेगी। और आने वाले समय में विशेषकर 38 ईयर से आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, और इसके कारण फिर स्वाभिमान की भावना रहेगी, विवेक बहुत अच्छा रहेगा, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, और नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। ये चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, वो मैंने बता दिया है आपकी पति पत्नी के बीच रिलेशन कैसा रहेगा। अभी 2-2.5 वर्षों तक आपको सतर्कता रखना चाहिए, उसके बाद चीज़ें ठीक रहेंगी। पुत्र के योग कम बन रहे हैं, ये अभी जो है बृहस्पति ठीक नहीं है, तो अभी आपको इंतज़ार करना होगा, लेकिन उसके बाद ठीक है। करियर का जो मामला है हमने बता दिया है कि कहीं ना कहीं 38 ईयर से चीज़ें बदलनी शुरू हो रही है, और 42वें वर्ष से चीज़ें बेहतरीन अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही है। बाकी ये लकीर अगर हम देखें सीधा बृहस्पति पे मिल रही है, ये स्पष्ट रूप से कह रही है 42वें वर्ष से, चाहे आप जिस भी प्रकार से हो, व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम भी करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। आपकी मस्तिष्क की लकीर अगर हम देखें तो मस्तिष्क की लकीर बता रही है आजकल आप प्रायों बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गई हैं। ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबी रहती हैं, और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन यही चीज़ आपको श्रेष्ठ सफलता देगी। लेकिन आपका जो मन है वो फिर भी बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा, ये भी निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। जीवन की लकीर की अगर हम बात करें, ये इस तरह से आ रही है, फिर इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे ब्रेक है, लेकिन इसका असर जीवन पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीवन की सहयोगी रेखा, जिसे मंगल की रेखा कहते हैं, आपकी हथेली में है। हाँ, लेकिन जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की है, जन्म स्थान में रहकर तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में गैप है।
स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, थोड़ा जिद्दीपन रहेगा, अपनी मन की मालकिन रहेंगी, स्वयं के निर्णयों पे चलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार काम कर लेंगी, निर्णय ले लेंगी, उसके लिए पछताना भी पड़ेगा। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगी, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जीवन काल के 42वें वर्ष से देखें तो दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा बनी रहेगी, इसका भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसका लाभ होगा। जो आपके अंदर सोचने की, समझने की शक्ति है, उसका लाभ होगा। और ऐसा शानदार व्यक्तित्व भी उभर कर आ रहा है कि एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और इस लकीर की वजह से आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली जीवन में बना रहेगा। बात करें आपकी जो है यहाँ पे करियर और धन की रेखा के, तो इसमें पितृदोष दिखाई दे रहा है पूरी तरह से, जो कहीं ना कहीं शरीर में नेगेटिव ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ पे हथेली में पूरा जाल भी बन रहा है, रेखाएं भी कटती हुई दिखाई दे रही है, जो पितृदोष की चीज़ को जो है एकदम परफेक्ट बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पितृदोष का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो है मायके से कोई पितृदोष है, नहीं, ये ससुराल से ही पितृदोष दिख रहा है। अब ये क्या करना है आपने, देखिएगा, पितृपक्ष आ रहा है। अपनी सलाह करके, मशवरा करके, और उस पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त अपने कुल पुरोहित से, अगर कुल पुरोहित नहीं है तो कर्मकांड का कोई बहुत अच्छा पंडित हो, उनसे पितृदोष का निवारण जरूर करें, अपने पितरों को संतुष्ट जरूर करें। छोटी सी पूजा होती है, लेकिन पितृपक्ष में अगर की जाए तो पितरों के साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है, वंश वृद्धि होती है, और परिवार में जो अस्थिरता रहती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब ये लकीरें रहती हैं तो इसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है। सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति और दुविधा की स्थितियां आनी शुरू हो जाती हैं। ये कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार लाने की कोशिश करती है, जो कर रही है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पर, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, कुटुंब का रिश्ता, जो उसका चरम सुख है, उस चरम सुख के आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। और इसका चौथा प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ऐसे में आर्थिक रूप से व्यक्ति धीरे धीरे जो है दरिद्रता की ओर जाने बैठ जाता है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका आपकी जो डेवलपमेंट है और आपकी जो प्रोग्रेस है। कहीं ना कहीं आपका जो सफलता का स्तर होता है वो धीरे धीरे घटने बैठ जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया और कहीं ना कहीं एक वनस्पति स्नान दूंगा, उसको जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम चलें तो आपका ये शुक्र का जो पर्वत है बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, उठा हुआ है, लेकिन जाल बना हुआ है इसमें। इसका मतलब है इसका जो अच्छे फल है इन जाल के कारण वो दब गए हैं, और जो नेगेटिव फल है वो आपके जीवन में प्रैक्टिकल रूप से प्रभाव दे रहे हैं। इसकी वजह से आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो पूर्णता नहीं है, कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है उसकी प्राप्ति नहीं हो पा रही है। यहाँ पे निम्न मंगल देखें, रेखाएं हैं, निम्न मंगल बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, आत्मविश्वास की कमी को दिखाता है। थोड़ा चिड़चिड़ापन रह सकता है और कहीं ना कहीं जो है हो सकता है नज़र दोष दे दे,
मानी आँखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है, शरीर की जो ताकत है उसको कम कर सकता है, ज़्यादा प्रभाव दे तो ब्लड प्रेशर की समस्याओं को भी दे सकता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दे रहा हूँ, निश्चित ही लाभ होगा। ऊपरी मंगल अच्छा है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। यहाँ पे अगर देखें एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है। ये मछली का चिन्ह बता रहा है कि रहस्यमयी विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण रहेगा, उसकी नॉलेज भी आपको अच्छी रहेगी। यहाँ पे ये उठा हुआ है तो कभी कभी बेवजह की चिंताओं को देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य आपका ज़्यादा अच्छा नहीं है तो जिस प्रकार का यश आपको मिलना चाहिए वो यश आपको मिल नहीं पा रहा है। जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति होनी चाहिए थी उस प्रकार की आर्थिक स्थिति अभी नहीं दिखाई दे रही है। जो वास्तविक खुशियाँ होनी चाहिए था, जो जीवन में उत्साह होना चाहिए था, जो ऊर्जा होनी चाहिए थी, उसकी कमी दिखाई दे रही है। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। हाँ, बुद्ध बहुत अच्छा है, आपकी जीवन में बुढ़ापे काल तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, इसका आपको लाभ होगा। चंद्रमा धीरे धीरे ठीक हो रहा है, मानसिक रूप से धीरे धीरे मजबूती दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम खासकर 38वें वर्ष से शानदार रहने वाला है, दिख रहा है। क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ रही है, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और कहीं ना कहीं चंद्रमा का अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ये उंगली का हमने बता दिया, ये आपकी मेहनत की क्षमता को बताती है, ये आपकी यश की प्राप्ति के लिए आपकी इच्छाओं को बताती है, धन कमाने की ललक को बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक जो है सहजता और जिसको कहते हैं ना कि अच्छी कामना, वो आपके अंदर बनी रहेगी। दूसरी बात अगर देखें तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।